हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आपके साथ नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे एक सूट के फैब्रिक से बनाया है। इस कुर्ती के साथ मैंने बॉटम में पैंट वियर की है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये एक सूट का फैब्रिक है, इसलिए इसके नेक लाइन पे यहाँ पे पैच वर्क दे रखा है, जिसे मैं कुर्ती के अपर पार्ट में यूज करने वाली हूँ। तो चलिए अब कुर्ती का मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नायरा कट कुर्ती इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। कुर्ती को बनाने का मेथड यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की ऑन फोल्ड वाली साइड है और दूसरी साइड फैब्रिक की ओपन वाली साइड है। अब मैं फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक के पैच वर्क को ऊपर वाली साइड रखा है। अब ऊपर ऑन फोल्ड वाली साइड से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर 15 इंच है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। कुर्ती के आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे चोली की लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मुझे चोली की रेडी लेंथ 15.5 इंच चाहिए, तो उसमें मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन प्लस कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स में मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट का नाप 38 इंच है, तो मैं 38 इंच को 4 से डिवाइड करके उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे कमर का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे आधा इंच मैंने लूजिंग ऐड की है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। आप 1 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। अब मैं फिटिंग वाले पॉइंट्स और मार्जिन वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लूंगी। अब यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल का निशान लगाऊंगी। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉस फ्रंट 13 इंच है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस वाले पॉइंट को मैं शोल्डर वाले पॉइंट से मिला लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से कुर्ती का फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो यहाँ पे ये सेकंड वाली लाइन है, इसमें मैं बैक आर्म होल ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं यहाँ कमर की शेप को देने के लिए आधा इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को आपको अंदर की साइड 3 इंच तक ऐसे तिरछा मिला लेना है। यहाँ पे चोली की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नीचे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। नीचे वाले पार्ट के लिए यहाँ आपको सिर्फ कमर वाले पॉइंट को सीधे मिलाते हुए फैब्रिक के एंड तक ले जाना है, और यहाँ ऊपर बचे हुए फैब्रिक में मैं स्लीव्स बनाऊंगी। यहाँ पे नीचे वाली साइड भी फैब्रिक ऊपर नीचे है, तो यहाँ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कुर्ती का नेक लाइन ले रही हूँ। नेक लाइन की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। नेक लाइन का निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन करूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुर्ती के बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे मेरे फैब्रिक के अकॉर्डिंग कुर्ती की घेर की लंबाई 27 इंच है। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और कुर्ती की घेर की चौड़ाई यहाँ पे 20 इंच है, जो कि ऑन फोल्ड पे है। इसे ओपन करने के बाद इसकी चौड़ाई 40 इंच हो जाएगी। आप यहाँ पे घेर की लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हो। उसके लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा।
अब इसके बाद मैं चोली के कमर के शेप को और फ्रंट आर्म होल के शेप को भी कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कमर की शेप को कट कर लिया है। अब मैं फैब्रिक को ओपन करके शोल्डर से भी अलग कर लूंगी, क्योंकि मेरा फैब्रिक ऑन फोल्ड पे रखा था। दोनों पार्ट को अलग करने के बाद अब मैं यहाँ पे चोली के फ्रंट पैनल में फ्रंट आर्म होल भी कट कर लूंगी। यहाँ पे चोली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुर्ती के स्लीव्स को कट करूंगी। स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक को ले लिया है। ये फैब्रिक की ऑन फोल्ड वाली साइड है। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को सीधा करने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद मैं स्लीव्स की लंबाई वाली साइड से यहाँ पे 3.5 इंच पे आर्म होल की शेप का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को मैं आपस में मिला लूंगी। अब फैब्रिक के ऑन फोल्ड वाली साइड से मैं 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल की फिटिंग का निशान लगा लूंगी। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल 16 इंच है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ नीचे मैं स्लीव्स की गुलाई का निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के बाद अब मैं फिटिंग वाले पॉइंट को आपस में मिला लूंगी। अब यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए मैं आधे इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। इसके बाद इस पॉइंट की हेल्प से मैं फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे मेरे फैब्रिक में स्लीव्स की लंबाई 11.5 इंच निकली है, जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी इंक्लूड है। यहाँ पे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स को कट कर लूंगी। स्लीव्स के साइड पर मैंने यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर स्लीव्स को पहले मैंने बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट किया है। अब मैं इसे ओपन करने के बाद इसमें फ्रंट आर्म होल भी कट कर लूंगी। यहाँ पे नायरा कट कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग में मैं यहाँ पे पहले अपर पार्ट को रेडी करूंगी। यहाँ पे चोली के फ्रंट पार्ट के नेक लाइन को रेडी करने के लिए मैंने राउंड नेक को पेपर बकरम में कट करके फैब्रिक में पेस्ट कर लिया है। इस नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ली है। अब मैं इस नेक लाइन को सीधे फैब्रिक में रखते हुए सेंटर में एडजस्ट कर लूंगी। नेक को फैब्रिक में एडजस्ट करने के बाद मैं नेक लाइन के किनारे पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने नेक लाइन में स्टिच लगा लिया है। इसके बाद मैंने नेक लाइन में आधे इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ नेक लाइन में छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी। नेक लाइन में कट्स लगाने के बाद अब मैं नेक लाइन को बाहर की साइड रखते हुए इस पे एक टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने नेक में स्टिच लगा लिया है। अब इस नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे चोली का फ्रंट पैनल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं चोली का बैक पैनल रेडी करूंगी। यहाँ पे मैंने चोली के बैक पार्ट को ऑन फोल्ड पे रखा है और बैक नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग 3 इंच ही ली है। अब इसके बाद बैक नेक की लंबाई मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बनाने वाली हूँ।
अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लूंगी। रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बोट नेक की शेप ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे नेकलाइन को कट कर लूंगी। नेकलाइन को कट करने के बाद मैंने यहाँ फैब्रिक को ओपन करके सीधी साइड रख लिया है। यहाँ पे बैक नेक की फिनिशिंग मैं पाइपिंग से करने वाली हूँ, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 13 इंच ली है, जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी इंक्लूड है। अब मैं पाइपिंग को नेकलाइन में एडजस्ट करते हुए एक स्टिच लगा लूंगी। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने पाइपिंग को फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। अब मैं पाइपिंग के दोनों साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की साइड रखते हुए इस पे एक टॉप स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे चोली का बैक पार्ट भी स्टिच हो चुका है। अब मैं चोली के फ्रंट पार्ट को घेर के साथ स्टिच करना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने चोली और घेर के दोनों फैब्रिक को सीधा बिछा लिया है। अब मैं यहाँ साइड से 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए छोटी छोटी प्लेट्स बनाऊंगी। आपको भी इसी तरह दोनों साइड 3-3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए छोटी छोटी प्लेट्स को बना लेना है। यहाँ पे आपको चोली के कमर के अकॉर्डिंग प्लीट्स को एडजस्ट करना है। घेर में प्लीट्स को कैसे स्टिच करना है ये मैं आपको मशीन पर स्टिच करके बताती हूँ। यहाँ पे आपको प्लीट्स बनाने से पहले 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाना है और लास्ट में भी आपको 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने प्लीट्स को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं चोली को अंदर की साइड रखते हुए इन दोनों पार्ट्स को मैं कमर से स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैं आपको फ्रंट पैनल को रेडी करना बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपको कुर्ती के बैक पैनल को भी रेडी करना है। यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसी तरह मैं कुर्ती के बैक पार्ट को भी रेडी कर लूंगी। यहाँ पे कुर्ती के बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं कुर्ती के दोनों पार्ट्स को शोल्डर के साथ स्टिच कर लूंगी। अगर आप योर फर्स्ट डिजाइन चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। यहाँ पे मैंने कुर्ती के दोनों पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर लिया है। अब मैं कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग का स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे आपको फिटिंग का स्टिच जहाँ पे हमने चोली जोड़ी है वहां तक लगाना है। अगर आप स्लिट लॉन्ग पहनना चाहते हो तो इसे 2 इंच तक आप नीचे ले जा सकते हो। यहाँ पे मैंने कुर्ती में फिटिंग का स्टिच लगा लिया है। अब मैं कुर्ती के दोनों साइड के स्लिट्स को और नीचे घेर को रेडी करूंगी। यहाँ पे आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपको स्लिट्स को रेडी कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे घेर को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैं पहले घेर को स्टिच कर रही हूँ।
घेर को रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ स्लिट्स को भी रेडी कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती की स्लिट्स को और घेर को रेडी कर लिया है। इसकी फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों साइड स्लिट्स में डोरी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने डोरी पहले से ही रेडी कर ली है। यहाँ पे आपको ऐसी 4 डोरी लेनी है। डोरी की लंबाई मैंने यहाँ पे 21 इंच ली है। अब इन चारों डोरी को मैं साइड में रखते हुए स्लिट के साथ स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती के स्लिट में दोनों साइड में डोरी को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं कुर्ती की स्लीव्स को रेडी करूंगी। कुर्ती की स्लीव्स को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट को पहले रेडी करूंगी। यहाँ पे मेरे फैब्रिक में ये साइड बॉर्डर दे रखा था जिसको मैं स्लीव्स में यूज करूंगी। बॉर्डर को यहाँ स्लीव्स में लगाने के लिए मैं स्लीव्स के फैब्रिक को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसे बॉर्डर के साथ स्टिच कर लूंगी। अगर आपके पास स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं है तो आप कोई भी लेस को भी यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक स्लीव्स को रेडी करना बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपको दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करना है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स में बॉर्डर को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे ऐसे ऑन फोल्ड कर लूंगी। ऑन फोल्ड करने के बाद मैं इसमें फिटिंग का स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने कुर्ती की दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे कुर्ती के साथ अटैच करूंगी। कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ कुर्ती को उल्टी साइड रखा है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल को कुर्ती के फ्रंट आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से रख रही हूँ। इसके बाद स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल को कुर्ती के फ्रंट आर्म होल से मिलाते हुए मैं फैब्रिक को एडजस्ट कर लूंगी। फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे राउंड में स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे आपको स्लीव्स के एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। मैं यहाँ आपको एक स्लीव्स को अटैच करना बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपको कुर्ती में दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुर्ती की दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसके साथ साथ कुर्ती की स्टिचिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुर्ती की साइड डोरी में मैंने टेसल्स भी बना के ऐड कर लिए हैं। कुर्ती की दोनों नेक लाइन में मैंने यहाँ पे तुरपन करके फिनिशिंग कर ली है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।